राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज हम हनुमान जी की ज्ञान और उनके कितने विद्वान थे हमारे हनुमान जी। बहुत प्रकांड ज्ञाता, वेद शास्त्रों के, व्याकरण के और सारे वेद पुराणों के और सारे सूत्रों के, वृत्तियों के, छंद शास्त्र के महान विद्वान थे हनुमान जी। शायद इतना ज्ञान हनुमान जी के अंदर था, इसीलिए वो इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान से ही शक्ति का संग्रह हुआ उनके अंदर। बहुत शक्तिशाली, परम शक्तिशाली हमारे हनुमान जी के आज विषय में हम आपस में वार्तालाप करते हैं। कुछ थोड़ा सा ही वो तो ज्ञान के बहुत बहुत बड़े अथाह पर्वत हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक अंश भर, छोटा सा उनके ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी परम शक्तियाँ हैं और सब उनके विद्या और ज्ञान के बल पर ही है। तो आज हम थोड़ा सा उनके विषय में जानते हैं। रुद्रावतार ज्ञानियों में अग्रगण श्री हनुमान जी भगवान सूर्य के पास पधारे। भगवान सूर्य ने बाल्यावस्था में इन्हें वरदान देते समय कहा था कि जब इन्हें शास्त्र अध्ययन करने की समर्थ आ जाएगी, तब किशोरावस्था में इन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे ये महान वक्ता होंगे तथा शास्त्र ज्ञान में इनकी समता करने वाला कोई नहीं होगा। तदनुसार श्री हनुमान जी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए श्री सूर्य भगवान के पास पहुँचे तथा सूर्य की ओर मुख करके वे महान ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्तांचल तक जाते थे। उन्होंने इसी क्रम से अत्यंत क्लिष्ट कर्म करके सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य, व्यांगिकृत, संग्रह आदि समस्त ग्रंथों का भलीभांति अध्ययन किया। शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के ज्ञान में भी उनकी समता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं हुआ। समस्त विद्याओं के ज्ञान तथा तप में वे देवगुरु बृहस्पति की समता करते हैं। श्री हनुमान जी नवो व्याकरणों के ज्ञाता हैं। असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्। वटु वेशधारी श्री हनुमान जी ने किष्किंधा कांड में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण से उनका परिचय करने की जिज्ञासा की थी, उस समय उनकी सुव्यवस्थित और मधुर वाणी सुनकर इनके असाधारण पांडित्य एवं माधुर्य की प्रशंसा करते हुए स्वयं श्री रघुनाथ जी ने कहा था, लक्ष्मण, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा प्राप्त न हुई हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो तथा जो सामवेद का विद्वान न हो, वो इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप करने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का अनेक बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत बोलने पर भी इन्होंने किसी अशुद्ध वाक्य का उच्चारण नहीं किया। एक भी अशुद्धि नहीं हुई। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य अंगों में कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। पाणिनीय शिक्षा में स्पष्ट है कि गाकर, अतिशीघ्र, सिर को हिलाकर, स्वयं लिखकर, अर्थ ज्ञान रहित, अत्यंत धीमे स्वर में अस्पष्ट उच्चारण, ये 6 पाठक एवं वक्ता के दोष होते हैं, जो हनुमान जी में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। सिर, भौं, नेत्र तथा शरीर के अन्य अंगों को बिना हिलाए तैलपूर्ण पात्र की भांति स्वयं को स्थिर रखकर प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने बिना विस्तार किए, थोड़े में ही अत्यंत स्पष्ट, संदेह रहित, बिना रुके किंतु धीरे धीरे अद्भुत मधुर वाणी का उच्चारण किया है। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है तथा कंठ से व्याखरी रूप में प्रकट होती है। अतः वार्तालाप करते समय इनका स्वर अत्यंत मंद या ऊंचा नहीं था, मध्यम स्वर में ही इन्होंने वार्तालाप किया है। श्री हनुमान जी ने संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदयहारिणी कल्याणमयी वाणी का उच्चारण किया है। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। यह वाणी वध,
करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु के चित्त को भी विमुग्ध कर लेगी, फिर सज्जनों एवं मित्रों के मन को आकृष्ट कर ले, इसमें आश्चर्य ही क्या है। इस प्रकार विद्याओं के सागर होने पर भी रुद्रावतार श्री हनुमान जी ने सूर्य से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर अपने वैदुष्य से श्री राघवेंद्र को भी चकित कर दिया। रामायण काल में तो अयोध्या नगरी में कोई भी मनुष्य अविद्वान, मूर्ख एवं नास्तिक दृष्टिगोचर नहीं होता था। वेद के 6 अंगों के ज्ञान से रहित उस पुरी में कोई नहीं था, अर्थात सभी वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ थे। उस काल में शिक्षा का अत्यधिक प्रचार प्रसार था। इतना ही नहीं, उस समय राक्षस भी वेदों में पारंगत तथा यज्ञ यागादि का यजन करने में दत्तचित्त होते थे। श्री जानकी जी के अन्वेषणार्थ जब श्री हनुमान जी लंका को अशोक वाटिका में पहुँचे, उस समय श्री सीता जी का दर्शन कर परम हर्षित हो श्री हनुमान जी शिष्पा वृक्ष पर ही छिपे रहे। उस समय एक पहर रात्रि अवशिष्ट थी। रात्रि के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में होने वाले वेद पाठ की ध्वनि का श्री हनुमान जी ने श्रवण किया। इसी प्रकार स्त्रियां भी शिक्षाओं में पारंगत, शास्त्रज्ञ एवं मंत्रवेत्ती होती थीं। स्त्री शिक्षा का भी उस समय बहुत महत्व था। ये आगे की सारी चर्चा में दृष्टिगोचर होता है। महारानी कौशल्या श्री राम के राज्याभिषेक का संवाद श्रवण कर उनकी मंगल कामना से भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी। भगवान श्री राम ने अंतापुर में प्रविष्ट होकर देखा कि श्री कौशल्यम्बा रेशमी वस्त्र धारण कर अत्यंत हर्षपूर्ण हृदय से व्रत करती हुई मंगल कृत्य पूर्ण कर ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में आहुतियां दिला रही थी। किंतु जब कौशल्या अम्बा ने प्रभु श्री राम के वनगमन का समाचार सुना, तब अंत में उन्होंने अपने प्यारे पुत्र के लिए अयोध्या कांड में 25वें सर्ग में जो मंगला शासन किया है, इससे उनकी असाधारण वैदुष्य का प्रकट प्रमाण उपलब्ध होता है। माता ने श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, महर्षियों सहित साध्य, विश्वदेव, मरुद्गण, धाता, विधाता, पूषा, भग, अर्यमा, इंद्र, लोकपाल, स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण, नारद आदि समस्त देवता तुम्हारा कल्याण करें। 4 ऋतुएं, मास, संवत्सर, रात्रि, दिन, मुहूर्त सभी तुम्हारा मंगल करें तथा श्रुति, स्मृति, धर्म आदि सभी ओर से तुम्हारी रक्षा करें। विदेह नंदिनी श्री जानकी जी के तो वैदुष्य की कोई सीमा ही नहीं है। वे लोक गाथाओं से परे पौराणिक गाथाओं, राजधर्म आदि विषयों की सम्यक ज्ञात्री हैं। वे अपने प्रीतम प्रभु श्री राम की मंगल कामना करती हुई कहती हैं, आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित होकर व्रत संपन्न श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र एवं हाथ में मृग का शंख धारण करने वाले हैं। इस रूप में मैं आपका दर्शन करती हुई आपकी सेवा करूं। दीक्षितम व्रत संपन्नम वराजीधरम शुचिम कुरंग शंग पाणिम च पश्यंतिम त्वाम भजाम्यहम। पुनः मंगला शासन करते हुए उन्होंने कहा, पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर आपकी रक्षा करें। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के शुभ संवाद को श्रवण कर राजधर्मों को जानने वाली श्री सीता जी सामायिक कर्तव्यों को पूरा कर तथा देवताओं का अर्चन करके प्रसन्न चित्त से श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। देव कार्यम स्वयं कृत्वा कृत्यगा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्रम प्रतीक्षति। इसी प्रकार परम विदुषी श्री जानकी जी को रावण से संस्कृत में वार्तालाप करते देखकर ही श्री हनुमान जी ने विचार किया था कि यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो श्री सीता जी मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी, अतः मैं उनसे लोक भाषा अवधि में ही वार्तालाप करूंगा। रावण वध के पश्चात श्री मैथिली ने हनुमान जी को प्राचीन पौराणिक गाथा सुनाकर राक्षसियों के वध से विरत कर दिया था। बाली पत्नी तारा को भी महर्षि ने कहा है, तारा पति की विजय चाहती थी और उसने मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया। वाल्मीकि रामायण में
प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति का सम्यक दर्शन होता है तथा स्त्री शिक्षा का महत्व भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यदि आज के युग में भी प्राचीन शिष्य परंपरा और नैतिकतापूर्ण शिक्षा का अनुसरण किया जाए तो देश का भविष्य उज्जवल होकर सर्वत्र शांति की स्थापना हो सकती है। इति श्री जय जय श्री राधे।